नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में गाड़ी हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। गाड़ी हमारे लिए सिर्फ एक वाहन नहीं, हमारा सपना, हमारी खुशियां, हमारी पर्सनालिटी, हमारे स्टेटस सिंबल और हमारे प्यार का एक हिस्सा होती है। हमारे दिल के बहुत करीब होती है हमारी गाड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने ड्रीम कार की, जो आप अक्सर सोचते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपने गाड़ी खरीदनी है क्योंकि आपको उसकी जरूरत है या आपकी इच्छा का एक वो भाग है, अगर आपने मन बना लिया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप एक फाइनेंशियली समझदार डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपके इनकम के हिसाब से आपने फाइनेंशियली समझदार डिसीजन अगर लेना है तो किस कीमत की रेंज में की गाड़ी आपने खरीदनी चाहिए। इस वीडियो को दो भागों में मैंने डिवाइड किया। एक, अगर आप एक फाइनेंशियली समझदार डिसीजन के हिसाब से आपकी गाड़ी कितनी कीमत की होनी चाहिए आपके इनकम के हिसाब से, अगर ये जानना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर, कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। दूसरा, अगर आप उस कैलकुलेटर को पसंद ना करते हुए आपने सोच लिए कि आपको इतने रकम की गाड़ी लेनी है, तो वो गाड़ी लेने से पहले कुछ चीजें जो आपने जाननी चाहिए कि आपके बजट पे, मंथली बजट पे कितना असर पड़ेगा, वो भी एक कैलकुलेटर मैंने इसमें शेयर किया है। इस वीडियो के अंत में मैंने और एक चीज शेयर की है जो एक थंब रूल है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं आसानी से बिना किसी कैलकुलेटर के कि आपने गाड़ी कितनी कीमत की लेनी चाहिए और आप अपनी सैलरी में या आपके इनकम में कितनी कीमत तक की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर के। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। एक गाड़ी लेते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी इच्छाएं, हमारा बजट, साथ में हमारी जरूरतें। क्या हम इस गाड़ी को सिटी में यूज करेंगे या ऑफ रोडिंग के लिए यूज करेंगे, क्या हम इसे हमें कम्यूट के लिए यूज करेंगे, माइलेज अच्छा चाहिए, गाड़ी का साइज कितना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ आपको गाड़ी का डिसीजन लेना पड़ता है। पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हम कितने कीमत की, किस बजट रेंज की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि किस कीमत की गाड़ी आपके बजट पे कितना असर डालेगी। हम इस वीडियो में एक कैलकुलेटर देखेंगे जिसे हम कहते हैं कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर, जो आपको मदद करेगा ये जानने में कि आपकी इनकम के हिसाब से आपकी गाड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए। फाइनेंशियली समझदार डिसीजन की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने मर्जी से अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ड्रीम कार हमारे बजट से थोड़ी बाहर होती है और इसलिए ये कैलकुलेटर आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। दूसरा पार्ट इस वीडियो का जिसपे मैंने शेयर किया है ऐसा कैलकुलेटर जो आपकी ड्रीम कार खरीदने में आपको मदद करेगा, आपके फाइनेंसेस पे कैसा इंपैक्ट आएगा वो जानने के लिए हेल्प करेगा। आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूं उस कैलकुलेटर पे जो आपको बताएगा कि आपको कितनी बजट की कार लेनी चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से। ये कैलकुलेटर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेटर नहीं है, ये आपको अप्रोक्सीमेट थंब रूल वैल्यूज देता है। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप कितना अफोर्ड कर पाएंगे या कितने की आपने गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐसा कोई बताने वाला फॉर्मूला नहीं है। पर ये कैलकुलेटर ये कंसीडर करके चलता है कि आपकी सैलरी रेंज के हिसाब से आपने समझदार डिसीजन अगर लेना है तो किस रेंज में आपने गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी सैलरी या इनकम का सारा पैसा गाड़ी में तो नहीं लगाना चाहेंगे। आपकी जरूरतें, आपका होम लोन और इसके अलावा आपकी काफी सारी और भी जिम्मेदारियां होती है, उन्हें पूरे करने के लिए भी आपको पैसा बचाने की जरूरत है। और इसीलिए ये कैलकुलेटर अलग अलग सैलरी रेंज के लिए अलग अलग परसेंटेज लेकर चलता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो आपने अपनी सैलरी का कितना हिस्सा गाड़ी पे खर्च करना चाहिए, इसके लिए अलग परसेंटेज है। अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, इस सैलरी रेंज में या इस इनकम रेंज में आपकी खर्चे गाड़ी पे कितने होने चाहिए, इसके एक अलग परसेंटेज है। ऐसा अलग अलग कैलकुलेशन लेकर ये कैलकुलेटर आपको ये बताएगा कि आपकी सैलरी रेंज की या इनकम रेंज के हिसाब से आपके लिए सही गाड़ी किस बजट में होनी चाहिए। ये है कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर, जहां पर आपको सिर्फ आपकी इनकम डालनी है। हम इस पे 2 से 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला रहेगा, हम देखेंगे 40,000 अगर आपका इनकम है, मंथली इनकम है, तो आपके गाड़ी की रेंज क्या होने चाहिए। हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि आपका कोई होम लोन नहीं है और दूसरा कोई भी ईएमआई आपका शुरू नहीं है।
तो मैक्सिमम कार प्राइस जो आप अफोर्ड कर सकते हैं 40,000 के इनकम में, मंथली इनकम में, वो है 2,60,000 रुपए। 2,60,000 में तो कोई गाड़ी नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 या उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए फाइनेंशियली समझदार डिसीजन ये रहेगा कि आप अभी गाड़ी प्लान ना करें। दूसरे केस में हम लेके चलेंगे कि आपका मंथली इनकम है 70,000 रुपए। इसमें आप जो मैक्सिमम कार प्राइस अफोर्ड कर पाएंगे वो है 5,60,000 की, जिसमें आपकी लोन वैल्यू रहेगी 4,48,000 रुपए। डाउन पेमेंट करीबन आप 20% करेंगे जो कि रहेगा 1,12,000। आपका ईएमआई इस लोन अमाउंट के लिए आएगा 9,300। आपको मंथली इंश्योरेंस का जो खर्चा आएगा, कार का जो सालाना इंश्योरेंस होता है उसको मैंने मंथली में कन्वर्ट किया है, करीबन 450 रुपए। कार की मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें आपका एनुअल मेंटेनेंस सर्विसिंग एक बार जो इंक्लूड होती है, वो करीबन 350। ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, आपकी गाड़ी पे, आप कहाँ रहते हैं और काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहां पे मैंने कम से कम कीमत लेने की कोशिश की है। ये सारी वैल्यूज जो मैंने ली है वो मिनिमम वैल्यूज लेकर चला। आपका टोटल मंथली एक्सपेंस कार पे जाएगा 10,116 रुपए, जिसमें आपका ईएमआई शामिल है, आपकी मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट शामिल है और आपकी मंथली सर्विसिंग कॉस्ट वो भी शामिल है। ये सब मिलाकर, और जब आपने डाउन पेमेंट किया 1,12,000 का, ये पैसा अगर आपके सेविंग्स में पड़ा होता, किसी फिक्स डिपॉजिट में या किसी इन्वेस्टमेंट में, तो आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जरूर मिलता। उस इंटरेस्ट का लॉस भी आपका खर्चा ही हुआ। वो भी मैंने यहां कैलकुलेट किया है कि आपका मंथली कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज्ड एज डाउन पेमेंट रहेगा 450 रुपए के करीब। ये हो गया आपका अगर इनकम 70,000 रुपए है तो। अगर आपका इनकम, समझ लीजिए कि आपका इनकम 1,20,000 है, तो आप कितने बजट की गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे? तो आप ज्यादा से ज्यादा 13,20,000 की रेंज की गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे, जिसमें आपकी लोन वैल्यू रहेगी 10,56,000, डाउन पेमेंट करीबन 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा, ईएमआई आपका आएगा करीब करीब 22,000 रुपए, मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट 1,100 रुपए, मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट 825 रुपए, और आपका टोटल एक्सपेंस उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए महीने का जाएगा करीब करीब 24,000 रुपए। इस प्रकार से ये कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर आपकी मदद कर सकता है ये जानने में कि आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी कितनी है, उस पर आप कितने बजट की गाड़ी खरीद सकते हैं। यहां आपका जो इनकम है वो टेक होम इनकम ही होना चाहिए, आपका टोटल पैकेज नहीं, टेक होम इनकम जो है वो। इसमें आप अपना होम लोन ईएमआई भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपका होम लोन ईएमआई समझ लीजिए 25,000 रुपए है, तो आपकी गाड़ी के कीमत में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपके 25,000 रुपए होम लोन की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास जो आने वाला टोटल पैसा है वो थोड़ा कम रहेगा। इसीलिए जो मैक्सिमम कार प्राइस आप अफोर्ड कर पाएंगे वो रहेगी 7,60,000 रुपए। इस प्रकार से ये कैलकुलेटर आपकी मदद कर सकता है ये जानने में कि आपकी इनकम रेंज में कौन सी कार आपके सही बजट के हिसाब से रहेगी। दूसरी केस में हम ये मान के चलेंगे कि आपने मन बना लिया है, आपको कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस पसंद नहीं आ रहे हैं, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको इस कीमत की या ये गाड़ी खरीदनी है। इस केस में ये दूसरा कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा कि आपको कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपके मंथली बजट पे। मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर के हिसाब से आपने 5 से 6 लाख के बीच की गाड़ी खरीदनी चाहिए, पर आपका मन है कि आप 10 लाख की गाड़ी खरीदें। तो हम यहां डालेंगे कि आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदने का मन बना लिया है। उसमें से आप डाउन पेमेंट कितना करेंगे ये आपको यहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। मान के चलिए आपके पास सेविंग्स है और आप 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो लोन अमाउंट आपका रहेगा 7 लाख रुपए, जिसका 5 साल का ईएमआई करीबन 14,500 रुपए आएगा। आपको कार के मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट करीबन 650 रुपए आएगी। ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैंने लोअर साइड पे लेकर चला हूं क्योंकि आप कैसा इंश्योरेंस निकालते हैं उस पर काफी डिपेंड करता है। आपकी गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट करीबन 625 रुपए आएगी। ये कम या ज्यादा हो सकती है, आप यहां अपने फिगर्स डाल सकते हैं। और ये मान के चलते हैं कि हर महीने आप करीबन 300 किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलाएंगे और आपके शहर में पेट्रोल के रेट 108 रुपए है, तो आपकी गाड़ी के माइलेज के हिसाब से ये काफ़ी वेरी करेगा। फिर भी मैंने एक रेंज ले रखी है जहां 2,000 से 3,500 तक का खर्चा आपको आएगा पेट्रोल पे। तो कुल मिला के
आपको जो खर्चा आएगा 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करने के लिए महीने का खर्चा आएगा करीब करीब 20,000 रुपए। इससे ही आप पता कर सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 20,000 रुपए आप केवल गाड़ी पे खर्चा कर रहे हैं। ये आपके बजट के हिसाब से सही है या गलत है, ये आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी जरूरतें अलग हो सकती है। इसीलिए ये कैलकुलेटर आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपकी गाड़ी की कीमत के हिसाब से आपके मंथली बजट पे क्या फर्क पड़ेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए या आपका इनकम है 1 लाख रुपए महीने का और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं 15 लाख के। यहां पर आप डाउन पेमेंट करेंगे, समझ लीजिए 5 लाख, बड़ा डाउन पेमेंट करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा जमा है तो आपने बड़ा डाउन पेमेंट करने की सोची है। लोन अमाउंट आपका रहेगा 10 लाख रुपए का, ईएमआई आएगा 20,758 रुपए, मंथली इंश्योरेंस पे खर्चा आपको करीबन इतना करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 15 लाख की गाड़ी मेंटेन करने के लिए महीने का 27,500 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। फिर से एक बार, आपकी जरूरतें, आपकी लायबिलिटीज और आपका मंथली बजट या आपका मंथली इनकम, इसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये आपका निर्णय कितना सही होगा या कितना गलत होगा। इस तरह से ये दो कैलकुलेटर्स आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना डिसीजन, गाड़ी लेने का जो बजट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा सरल सा थंब रूल ये है दोस्तों कि आपका जो भी मंथली इनकम है, जो टोटल इनकम है मंथली आपका, उसकी 10 गुना से ज्यादा आपकी गाड़ी की कीमत नहीं होनी चाहिए और आपका मंथली गाड़ी पर जो खर्चा है आपके मंथली इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि आपका मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो आपकी गाड़ी की कीमत 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका गाड़ी पर जो खर्चा है महीने का वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपका मंथली इनकम 2 लाख रुपए महीना है तो आपकी गाड़ी की कीमत 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका गाड़ी पे खर्चा जो महीने का है 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा थंब रूल है और इसको लेकर भी आप अपने गाड़ी के बजट का डिसीजन ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको आपकी गाड़ी का बजट डिसाइड करने में काफी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही काम की चीजें मैं आप तक पहुंचाता रहूं।